हेलो एवरीवन, वेलकम टू चोपड़ा एजुकेशनल्स। दिस इज शिल्पा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कि इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स क्या होते हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग की है, चाहे वो एसएससी की है, तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश में आपके 3 to 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इडियम, फ्रेजेस या प्रोवर्ब से रिलेटेड होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इडियम, फ्रेजेस और या प्रोवर्ब्स, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है और ये क्या होते हैं, इनका प्रॉपर मीनिंग हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का वीडियो। हमने इनका मेन डिफरेंस देखना है, इनमें अंतर क्या होता है। तो यानी जो इडियम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है मुहावरा। आगे आते हैं आपके फ्रेजेस जो होते हैं वाक्यांश, और फिर आते हैं प्रोवर्ब्स यानी कहावत। तो आज हम पढ़ेंगे कि मुहावरे, वाक्यांश या कहावत, इनमें अंतर क्या होता है। तो हम आते हैं सबसे पहले, हमारा जो है फ्रेजेस क्या होते हैं। ये फ्रेजेस या वाक्यांश, a group of word which makes incomplete sense is called a phrase। आपने पढ़ा होगा सेंटेंस के बारे में। जो एक सेंटेंस होता है वो क्या होता है, सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि सेंटेंस जो होता है वो एक कंप्लीट सेंस के साथ होता है, और जो फ्रेजेस है वो क्या है कि एक इनकम्प्लीट सेंस के साथ होते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक इनकम्प्लीट सेंस बनाता है, उसका पूरा अर्थ नहीं होता। सेकंड आता है कि अ फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस का पार्ट देखते हैं तो फ्रेज उसका एक पार्ट बनता है। लाइक सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब या आपकी मेन वर्ब होती है, और फ्रेज होता है। अ फ्रेज डजंट कंटेन एनी सब्जेक्ट और इट्स वर्ब। अगर हम सेंटेंस और फ्रेज को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा मेन डिफरेंस क्या होगा कि जो फ्रेज होते हैं उनका क्या होता है कि उनमें सब्जेक्ट और वर्ब्स नहीं होते, और एक सेंटेंस में ये श्योर है कि आपका सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। तो आगे आते हैं फ्रेजेस के कुछ एग्जांपल्स पे। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्ड सेंटेंस है द ट्रूथ ऑलवेज विंस इन द एंड, शी वॉक्ड अलोंग द रोड, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। तो अगर आपने ये सेंटेंस पढ़े और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप क्या देखते हैं कि हर एक सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज भी है हमारा, और वो फ्रेज क्या है, अंडर द टेबल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन द एंड, अलोंग द रोड, फॉर अ वाइल। यानी ये है आपके फ्रेज। जैसे था आपका द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। तो इसमें कैट आपका सब्जेक्ट था, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब थी यहाँ पर, और अंडर द टेबल जो था ये था आपका फ्रेज। तो ये है आपके वाक्यांश। आगे आते हैं हमारे ईडियम्स पे। क्या होते हैं ईडियम्स, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है मुहावरा। एन ईडियम इज अ फ्रेज दैट डजंट हैव अ लिटरल मीनिंग। ईडियम क्या है, एक तरह के फ्रेज ही होते हैं, ईडियम भी फ्रेजेस हैं, बट इनका लिटरल मीनिंग नहीं होता। लिटरल मीनिंग क्या होता है, लिटरल मीनिंग होता है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ को हम कैसे कह सकते हैं कि लाइक जो वर्ड लिखा गया है उसका शब्द का वही अर्थ निकाला जाए तो उसे कहते हैं हम लिटरल मीनिंग। दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स इंडिविजुअल वर्ड। तो इडियम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका कि शाब्दिक अर्थ नहीं होता, और उन्हें कई बार आप इंडिविजुअल वर्ड्स जो दिए होते हैं उनके मीनिंग के हिसाब से आप उन्हें नहीं समझ सकते। अगर आपको इस एग्जाम्पल को मैं दिखाती हूँ तो आपको शायद ये क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है आपका कैट्स एंड डॉग्स कांट बी अ फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में कैट्स एंड डॉग्स, इसका लिटरल मीनिंग निकल रहा है कि कैट्स यानी बिल्लियां
एंड डॉग्स यानी कि कुत्ते कांट बी फ्रेंड्स, कि बिल्लियां और कुत्ते आपस में फ्रेंड्स नहीं हो सकते। तो ये लिटरल मीनिंग था, कैट्स एंड डॉग का लिटरल मीनिंग जो था शाब्दिक अर्थ हमने एज इट इज किया। अब सेकेंड सेंटेंस में आता है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग अगर हम लिटरल मीनिंग लेते हैं, लिटरल मीनिंग यानी उसके शाब्दिक अर्थ से अगर हम मीनिंग लेते हैं कि कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है, तो ये बहुत ही फनी सा हो जाएगा। दैट्स वाई ये इम्प्लाइड मीनिंग है। इम्प्लाइड मीनिंग यानी यहाँ पे कैट्स एंड डॉग का मीनिंग वो मीनिंग नहीं है जो लिटरल मीनिंग होगा, बल्कि इसका अर्थ क्या होगा, मूसलाधार बारिश यानी हैवी रेन को हम कहते हैं कैट्स एंड डॉग। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा कि मूसलाधार या बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है। तो आपने ये देखा कि इडियम्स जो हैं कई बार ऐसे फ्रेजेस होते हैं कि अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम तो आप उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते, जैसे कि लिटरल मीनिंग वर्ड्स के दिए होते हैं। आगे आते हैं हम अपने कुछ इडियम्स के मेन जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं कि ऑल इडियम्स आर फ्रेजेस, सभी इडियम्स जो होती हैं वो फ्रेजेस होते हैं यानी वाक्यांश होते हैं। बट नॉट ऑल फ्रेजेस आर इडियम्स, पर सभी जो फ्रेजेस होते हैं वो इडियम्स नहीं होते। और फ्रेजेस कैन हैव बोथ लिटरल एंड इम्प्लाइड मीनिंग, किसी भी फ्रेज का एक लिटरल यानी शाब्दिक और इम्प्लाइड मीनिंग हो सकता है, बट इडियम जो होते हैं उनका लिटरल मीनिंग कभी भी नहीं हो सकता। इडियम का कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं होता, इडियम का सिर्फ इम्प्लाइड मीनिंग ही होता है, जबकि फ्रेजेस में लिटरल और इम्प्लाइड मीनिंग दोनों ही हो सकते हैं। आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि इडियम्स क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं। तो हम आगे आते हैं, हमारे हैं प्रोवर्ब्स। क्या होते हैं ये प्रोवर्ब्स? प्रोवर्ब्स इज अ शॉर्ट एंड पॉपुलर सेंटेंस दैट स्टेट्स अ जनरल ट्रूथ एंड गिव्स अ पीस ऑफ एडवाइस। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? एक छोटे या पॉपुलर सेंटेंस होते हैं, जैसे कहावतें जो कि हम सच मान लेते हैं क्योंकि वो किसी तरह से की हुई एडवाइस भी हो सकती है। और ये भी सेम फ्रेजेस की तरह ही होते हैं कि इनका लिटरल मीनिंग भी हो सकता है और इंटेंडेड मीनिंग भी हो सकता है। लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ, जो लिखा होगा वही ही हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि सभी चमकती चीज सोना नहीं होती। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कथनी जो है वो करनी से बड़ी होती, करनी जो है वो कथनी से बड़ी होती है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अगर हम इस इडियम पे प्रोवर्ब को देखते हैं तो इसका मतलब क्या था कि बिखरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं। तो हम इसका इंटेंडेड मीनिंग देखेंगे। इंटेंडेड मीनिंग क्या है कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क यानी कि जो काम गलत हो गया उसके पीछे पछताने का कोई फायदा नहीं। आपने पढ़ा होगा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या है? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी आप अभ्यास करके ही एक अच्छे और परफेक्ट इंसान बन सकते हो। तो आज हमने पढ़ा कि क्या डिफरेंस होता है इडियम, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स में। तो आगे के हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे ही प्रोवर्ब्स और इडियम्स जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में, और उसे हम अच्छे से क्लियर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। टिल देन बाय बाय।